नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत कुछ खास खबरों के साथ। आगरा में जिला मुख्यालय में बहुजन महासेना भारत के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बहुजन महासेना के पदाधिकारियों ने कहा कि योगी सरकार हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। पदाधिकारियों ने कहा कि सांसद राजकुमार चाहर ने न केवल वाल्मीकि मंदिर में तोड़फोड़ की, बल्कि उनके लिखे पवित्र ग्रंथ रामायण को भी जला दिया। बहुजन महासेना ने कहा कि अगर प्रशासन ने सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की तो बहुजन महासेना बड़ा आंदोलन करेगी। बागपत में खेगड़ा में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस वाहन चेकिंग का अभियान चला रही थी, तभी पुलिस ने एक सफेद स्कूटी सवार को रोकने का इशारा किया। इस पर स्कूटी सवार ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इसके बाद पुलिस ने बदमाश का पीछा किया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया। पकड़े गए बदमाश का नाम राम मेहर है और इस पर 11 आपराधिक केस दर्ज है। फर्रुखाबाद में रात में हुई अचानक बारिश से किसानों में हड़कंप मच गया। किसान अगले दिन अपने खेत की ओर दौड़ पड़े। किसानों में जब खेत में जाकर देखा तो उनकी आलू की फसल पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई। किसानों ने बातचीत में बताया कि आलू की फसल अगर 24 घंटे पानी में डूबी रहे तो वो बर्बाद हो जाती है। किसानों ने कहा कि एक तो ऐसे ही किसान घाटे में चल रहे हैं, ऊपर से ये बारिश हो गई। वहीं कृषि अधिकारी से बात करने पर उन्होंने कहा कि किसानों को फसल बीमा का लाभ लेना चाहिए। किसानों को जानकारी नहीं है, इसलिए वो फसल का बीमा नहीं कराते हैं। ज्यादा से सब गरीब हो समझो, और सब कर्जा से लगाओ वही को, जब 2 साल से लगाओ चले आओ कुछ नहीं मिल लो, जाइए रहो 30 से। फर्रुखाबाद में डीएम मानवेंद्र सिंह ने कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें विद्यालय में बहुत सी कमी दिखाई पड़ी। उन्होंने देखा कि विद्यालय की दीवारें जर्जर थी, वहीं इन पर कई दिनों से पुताई भी नहीं हुई थी। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों को भी बुलाया और पूछा कि उन्हें ठीक से खाना दिया जाता है कि नहीं। इसके अलावा उन्होंने वार्डन के बारे में पूछा तो वो कहीं दिखाई नहीं दी। इसके बाद डीएम ने वार्डन को निलंबित कर दिया। डीएम के औचक दौरे से विद्यालय में हड़कंप मचा रहा। फर्रुखाबाद के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने खेत में बनाई जा रही नकली शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अवैध शराब की 28 पेटियां भी बरामद की हैं। वहीं पुलिस की छापेमारी में 2 आरोपी भागने में सफल हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कायमगंज के नेतृत्व में उनकी टीम ने इस अवैध शराब को पकड़ा, जिसमें कि स्वाट टीम का भी सहयोग था। तो स्वाट टीम ने और इंस्पेक्टर कायमगंज ने मिलकर इसे पकड़ा है। ये 28 पेटी को काफ़ी भारी मात्रा में, इसमें एक अभियुक्त अमित सक्सेना ये मौके से गिरफ्तार भी किया गया है। इस अवैध कार्य को अंजाम देने वाले कुल 3 अभियुक्त थे, 2 फरार हैं। उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र कर दी है। गाजीपुर के भवराहा गांव में शहीद सैनिक विनोद राजभर को अंतिम विदाई दी गई। विदाई में जनसैलाब उमड़ पड़ा और इस दौरान उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए ग्रामीणों का तांता लगा रहा। वहीं लोग इस बात से नाराज दिखे कि अंतिम संस्कार में न तो एसपी शामिल हुए और न ही डीएम। ग्रामीणों ने मांगा कि शहीद के नाम पर एक सड़क बनवाई जाए, वहीं एक भव्य गेट का भी निर्माण कराया जाए। बता दें कि लद्दाख में तैनात भारतीय सेना के जवान विनोद बर्फ के तूफान में फंस गए थे। वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनका इलाज चंडीगढ़ के अस्पताल में चला, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। लखनऊ के परिवर्तन चौक से जीपीओ तक कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया और कैंडल मार्च भी निकाला। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सिंह मौजूद रहे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश और प्रदेश में महिलाएं डरी हुई हैं। उन्होंने कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था भी चौपट है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हैदराबाद में हुए रेप कांड में आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। इस मौके पर प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी भी मौजूद रहे। देश में एक अजीबोगरीब स्थिति है। हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ की घटना, रांची झारखंड में जिस तरह एक घर की बेटी के साथ करीब 10 लोगों ने जिस तरह का निर्मम घटना किया हो, उत्तर प्रदेश मैनपुरी हो, संभल हो, तमाम जगहें इस बात का संकेत देती है कि उत्तर प्रदेश में देश में कानून का राज समाप्त हो गया है, भय समाप्त हो गया है। जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, देश अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहा है।
महाराजगंज में एक कांस्टेबल का घूस लेते वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं एसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। एसपी ने कहा कि कांस्टेबल के ऊपर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत केस दर्ज करवाया गया है। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल ने पासपोर्ट बनवाने के नाम पर एक युवक से 1200 रुपए लिए थे। ये मामला करीब 1 साल पुराना है, जिसका वीडियो अब जाकर वायरल हुआ है। रामपुर में आजम खान और उनके परिवार की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आजम खान और उनकी पत्नी और बेटे पर एक बार फिर गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। बता दें कि आजम खान और परिवार की कोर्ट में आज पेशी थी, लेकिन वो लोग फिर से कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। वहीं कोर्ट ने आजम और परिवार के केस की अगली सुनवाई 18 दिसंबर तय की है। बताया जा रहा है कि आजम खान ने बीजेपी नेता जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी की थी। वहीं उनकी पत्नी और बेटे पर भी कानून तोड़ने का आरोप है। यूपी में जनता ही नहीं, अब पुलिस भी खौफ में है। ताजा मामला शाहजहांपुर के रामचंद्र थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक शराबी ने थाने में जमकर हंगामा किया और पुलिस कर्मियों को ईंट लेकर दौड़ा भी लिया। पुलिस वालों का कसूर केवल इतना था कि उन्होंने शराबी को थाने के बाहर गाली देने से मना कर दिया था। वहीं दूसरा मामला जलालाबाद थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर भी शराबी पुलिस कर्मियों पर ईंट लेकर दौड़ पड़ा। कभी वो आत्महत्या की धमकी देता था तो कभी ईंट अपने सर पर मार लेता था। फिलहाल पुलिस ने दोनों शराबियों को पकड़ लिया है।